नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन बिहार में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर की, जो बिहार विधानसभा में अनेक मुद्दों पर लड़ते रहे। जब उनकी सरकार के गठन के मात्र 10 दिन हुए थे तो कर्पूरी ठाकुर को बिहार विधानसभा में घेरने की साजिश हुई थी। बिहार विधानसभा में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को घेरा गया था। वे बिहार में हो रही लगातार हत्या की घटनाओं से जुड़ा सवाल करते हैं। मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए वे आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया था लेकिन नहीं मिल सका, उसकी हत्या कर दी गई, उसकी भी जांच कराई जाए। उसके बाद वशिष्ठ नारायण के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री सदन को बताते हैं कि जब सबकी जांच होगी तो इसकी जांच क्यों नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इधर के और उधर के अपराध के संबंध में खुद चिंतित हूँ। यहाँ की विधि व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। कर्पूरी ठाकुर कहते हैं कि मुझे चिंता है, जो डकैतियाँ हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, वे कम से कम हो जाएं। लेकिन मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ जो हमारे जमाने की बात नहीं है, आपके जमाने यानी कांग्रेस की जमाने की है। मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर वशिष्ठ नारायण के सवाल के जवाब में कांग्रेस के जमाने का आंकड़ा गिनाते हुए कहते हैं कि ये आंकड़ा क्या बतलाता है। ये बतलाता है कि 1975 के मई में टोटल संज्ञेय क्राइम बिहार में 8,664 हुए। 1976 के मई में यानी इमरजेंसी में टोटल संज्ञेय क्राइम 9,003 हुए। 1977 के मई में राष्ट्रपति शासन में टोटल कॉग्निजेबल क्राइम 8,391 हुए, यानी राष्ट्रपति शासनकाल में कम हुए। कर्पूरी ठाकुर आगे हत्या जैसी घटनाओं पर जवाब देते हुए कहते हैं, अब मर्डर की बात लीजिए। 1975 के मई में 194 मर्डर हुए, 1976 में 200 और 1977 में 199, यानी एक कम हुआ। ये तो संतोष की बात नहीं हुई, लज्जा की बात है। हम लज्जित हैं कि इतनी हत्याएं हुई हैं। कर्पूरी ठाकुर विधानसभा में कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहते हैं, लेकिन आपको ये शोर मचाने का कोई हक नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि राष्ट्रपति शासनकाल में 199 मर्डर हुए और आपकी लोकप्रिय सरकार में 200 मर्डर हुए। जब इमरजेंसी थी तब मैं सिर्फ इसी महीने की बात कर रहा हूं, और वो साल जो आधा साल गैर इमरजेंसी और आधा साल इमरजेंसी का था। 1975 के मई में 225 डकैती, 76 में 199, 77 में 216, 76 में 1975 से कम। कर्पूरी ठाकुर ने कहा, ये जो कुछ भी हो रहा है वह अत्यंत चिंता का विषय है। आप उसके लिए कोई भी सरकार लज्जित होगी, लेकिन आप लोगों को ज्यादा लज्जा होनी चाहिए। फिर भी आप लोग छाती फुलाकर कहते हैं कि हत्या हो रही है। हम लोग तो 10 दिन से आए हैं। कर्पूरी ठाकुर वशिष्ठ नारायण सिंह के सवालों का जवाब देकर बैठने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी वक्त विधानसभा सदस्य चतुरानंद मिश्र कर्पूरी ठाकुर पर सवाल दागते हैं। मिश्र उनसे पूछते हैं कि गैर कानूनी हथियार बड़े पैमाने पर उनको जब्त करने के लिए आपकी सरकार क्या करना चाहती है। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर सदन में जवाब देने के लिए खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि समय कम रहने के कारण मैं डिटेल में नहीं बता सकता हूं। कितनी कार्रवाइयां करने का फैसला हम लोगों ने 4 दिन में लिया है, लेकिन सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस संबंध में कार्रवाई बड़ी तेजी से और बड़े पैमाने पर हम लोग करने जा रहे हैं। वे सदन को बताते हैं कि दंगा न हो, हत्या हो, लूटमार हो, इसके लिए गैर कानूनी हथियार जो भी हैं उसको जब्त करने के लिए हम अभियान चलाएंगे। किस तरह अवैध हथियार वापस लिए जाएं, इसके लिए हम लोग इनाम की घोषणा करने वाले हैं। जो हमारे पुलिस अधिकारी को ये सूचना देंगे कि अमुक स्थान पर हथियार है तो हम उनको इनाम देंगे। विधानसभा सदस्य मिश्र कर्पूरी ठाकुर की बात से सहमत दिखते हैं, लेकिन एक बार फिर उन्हें घेरने का मौका खो देते हैं। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर से टेढ़ा सवाल करते हैं। चतुरानंद मिश्र आसन से सवाल करते हुए कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि वो ये बूथ कैप्चरिंग पर क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर सदन को बताते हैं कि ये चिंता का विषय है और केंद्र की मदद से हम बिहार में होने वाली बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं पर लगाम लगाएंगे। आशुतोष, एनबीटी ऑनलाइन, बिहार।